डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के लिए हम लेकर के आए हुए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने अभी 10th में पढ़ा भी होगा, एक छोटा सा उसका एक पार्ट आपने पढ़ा है। यहाँ पे हम इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पूरा जितने भी 11, 12, 10th के जितने भी सारे फार्मूले बेस हैं सब हम आपको यहाँ बता देते हैं। अभी तो हाई स्कूल वालों ने एग्ज़ाम दिया, अभी उनका रिजल्ट भी नहीं निकला है, वो सोच रहे हैं हम 11th में है कि 10th में है। फ़िलहाल आप लोग का रिज़ल्ट अच्छा गया होगा, सबको बेस्ट ऑफ लक। रिज़ल्ट जब भी आएगा बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आप घर में बैठे बोर हो रहे होंगे, तो हमने कहा चलिए एक 11th का वीडियो आपको बनाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट थ्योरी है, तो वो भी हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि थोड़ा आपको इंटरेस्टेड हो, आपके लायक हो, आप अभी हाई स्कूल में पढ़ करके भी उससे आए हुए हो, तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, समझने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो हम आपके लिए लेके आए हुए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको ये बताया गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है साइड्स का। और कैसे साइड्स? राइट एंगल जो ट्रायंगल्स हैं उनकी जो साइड्स होती हैं उनमें जो रेशियो है वो ट्रिग्नोमेट्री। अब उस ट्रिग्नोमेट्री में उन साइड्स को लेकर के बहुत से रेशियो बनाए गए, उन रेशियो से कई फार्मूले बनाते चले गए। इस तरह करते करते इंक्रीज करते करते एक चेन बन गई और ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत एक्सपेंड फॉर्म बन गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड पहला स्टार्टिंग कहाँ से होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने आपको दिखाया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन ये बेसिक है, इसको आप जो समझ करके तब हम आगे धीरे धीरे पहुँचते हैं। तो राइट एंगल है ये। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। इन ए ट्रायंगल अ एंगल इज 90 डिग्री, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में हमने इसका नेमिंग चलिए कर दिया ABC, राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में हमारा B एंगल क्या है? B एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री। देन द साइड फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, द साइड विच इज फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो ये आपका 90 डिग्री है, जिसके सामने जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी। ये एकदम फिक्स्ड होती है कि 90 के सामने की साइड को ही आपको हाइपोटेनस बोलना है। अब आते हैं, अब जब ये साइड हमको मालूम हो गया कि ये हाइपोटेनस है, बची हैं दो साइडें। अब इन दो साइडों में एक साइड हमारी बेस है और एक साइड एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है। तो जब बेस है तो इनमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, यानी डिग्री पे ही डिपेंड करेगा साइड। तो अगर हम ये C वाले एंगल का यूज़ करेंगे, तो जब C वाले एंगल का यूज़ करोगे तो वो साइड जो होगी जहाँ वो एंगल आपका मेज़र हो रहा है, बन रहा है, वो साइड बेस कहलाएगी। यानी जब C एंगल आपने लिया, जिसको हमने मान लिया ये थीटा है, तो C एंगल है, तो ये C एंगल किस लाइन पे बना हुआ है? BC लाइन पे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक। अगर यही हम A एंगल बना होता, इस एंगल का यूज़ करते हैं A वाले का, तो आपका ये बेस कहलाता है। जहाँ एंगल होगा वो साइड बेस होगी और उसके अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये अच्छे से पहचान लीजिएगा। 90 के सामने हाइपोटेनस, और जिस एंगल का यूज़ करेंगे वो वाली साइड बेस होगी। अगर हम इस वाले एंगल का यूज़ करते तो ये बेस हो जाती और ये परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन हम यूज़ किसका कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये बेस है और हमारी जो AB है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास तीन साइडें मिल गई, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। इनमें जो रेशियो, इन तीनों साइड का जो रेशियो लिया गया, दो दो का पेयर बना करके, तो उनसे जो आपका रेशियो बना है उसी का नाम रखा गया है कुछ, और वो नाम जो है आपके सामने देखिए। पहला, अब हमारे पास जो ये तीन साइड्स हैं और इनमें जब रेशियो हम बनाएंगे तो सबसे पहला रेशियो हमारा कहलाता है साइन। अब इस साइन में एंगल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो साइन के साथ अगर हम इस एंगल का यूज़ कर रहे हैं तो क्या ले लिया, थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये आपका साइन थीटा, परपेंडिकुलर है आपका ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। दूसरा हम आते हैं कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस क्या है बी सी और हाइपोटेनस तो है ए सी। तीसरा हम आते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये है आपका ए बी परपेंडिकुलर और बेस ये रहा बी सी, तो ये साइन कॉस और टैन हो गए। इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल उल्टा, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका 4, 5 और 6 जो रेशियो है ये बन जाते हैं। तो इनका जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे ये क्या था P बाई एच था, इसको रेसिप्रोकल करके H बाई पी कर दीजिए, H बाई पी यानी ए सी बाई ए बी, तो ये क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। ठीक, उसी तरह ये कॉस है b बाई एच है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, h बाई बी कर दीजिए, तो ये कहलाता है आपका सेक थीटा, h बाई बी यानी ए सी बाई बी सी। लास्ट टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाता है, कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन ए बी, बी सी बाई ए बी। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिले। इनके याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हो, एक छोटा सा, ये पी बी पंडित बद्री प्रसाद और ये हर बोले, इसको आप याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तौले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले। तो इससे ये हो गया P बाई एच, ये देख रहे हैं ना P बाई एच, इसे क्या पढ़ोगे साइन, B बाई एच क्या पढ़ोगे कॉस, P बाई बी क्या करोगे टैन, इन्हीं का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको ये 3 मिल जाएगा। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसी से देखिए, आपको मैंने क्या बताया, साइन का रेसिप्रोकल किया था तो ये P बाई एच था और ये H बाई पी था। तो इन साइन और कॉसेक में क्या होता है, रिलेशन होता है। ये जो साइन है और ये जो कॉसेक है उसमें रिलेशन, क्या रिलेशन मिला कि साइन थीटा जो होगा वो 1 बाई कॉसेक थीटा, या आप ये भी कह सकते हो कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन, दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल होते हैं। यही चीज़ अब यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ये जो कॉस था, ये कॉस किसका था, सेक का रेसिप्रोकल था, तो इसे क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह से लास्ट ये जो आपका टैन थीटा था किसके था, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन, ये रेशियो। यहीं पे ये आपका जो तीनों एक रेसिप्रोकल से मिला, ये आपके फार्मूले मिले। तो ये इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो एग्जाम्पल टाइप में। जैसे कोई ट्रायंगल दिया गया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड साइन ए बी इज इक्वल टू 4, बी सी इज इक्वल टू 3, और इसमें एक एंगल भी नोट कर लीजिए, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड साइन ए कॉस ए एंड टैन ए, ये आपको निकालना है। अब ये हमने एक क्वेश्चन आपको दिया, अब इस पे बेस ये आपका छोटा सा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो आप पहले तो ट्रायंगल बनाओगे, ये आपने एक राइट ट्रायंगल बनाया, 90 डिग्री आपको बी दिया गया है, इसका नेम हो गया 90 डिग्री का बी, बचा आपका ए और सी, तो ये आपने नेम दे दिया ए और ये हो गया सी, जैसा फिगर था उसी तरह मान लिया। अब आपको ए बी की वैल्यू 4, तो ये 4 है, ए बी सी की वैल्यू 3, तो ये 3 है। अभी आप हाइपोटेनस निकाल लो, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। तो इसमें पहले तो आप इसकी वैल्यू रख लोगे,
तो वैल्यू रखने पे ये आपको 25, हाइपोटेनस आ गया 5, ये आपको 5 मिल गया, तीनों साइड निकल गई। अब जब तीनों आ गई आपको बताना क्या है, साइन ए, फिर क्या बताना है, कॉस ए, फिर क्या बताना है, टैन ए। तो साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये होता है पी बाई बी। अब इनमें जो है आपको केवल वैल्यू रखना है, लेकिन ध्यान देंगे एंगल क्या है, साइन ए है। तो जब ए दिया गया है तो ये रहा आपका ए एंगल। तो जहाँ मैंने बताया था कि ए जब इस एंगल की बात होगी तो ये साइड क्या कहलाएगी, बेस, और इसके बाद अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो 90 के सामने आपका फिक्स्ड ही है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, पी बाई एच, पी की वैल्यू कितनी हो गई है 3 देखिए, और एच की वैल्यू है 5, बी बाई एच तो 4/5, यहाँ पी बाई बी तो इस फिगर पी की वैल्यू कितना है 3 और ये 3/5। तो ये एक जनरल छोटा सा आपका जो 10th में भी था, ये इस पर एक एग्जाम्पल दे दिया और ये फार्मूले हो गए। तो अब इसके बाद ये एक जो है आपके सामने जो एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको जरूर याद रखिए। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले सोना चांदी तौले, तो ये सारा चीज़ आपको याद रहेगा। इसको याद करने के कई तरीके हैं, फिलहाल आप इसको याद रखिए, ठीक। अब हम आते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री की ओर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब आगे आते हैं तो दूसरा फार्मूला हम लेकर के आपको, फार्मूला क्या है, वो एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, वो पूरा टेबल हम आपको याद करने के लिए बना देते हैं यहाँ पे। कैसे आप याद करोगे वो देखिए। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यू यानी ये आप जानते हो 0 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू। इनकी वैल्यू क्या होगी, और जो इनकी वैल्यू है वो वैल्यू आपको किन किन कंडीशन में, साइन की वैल्यू होनी चाहिए, कॉस की, टैन की, साइन कॉस टैन, और उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉसेक। ये 6 जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा है उनमें आपको इनकी वैल्यू क्या होती है वो उसका एक टेबल कैसे बनाया जाता है पूरा बता दे रहे हैं। इसको आप बना करके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए कैसे बनेगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। सबसे पहला काम आप क्या करिए, काउंटिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4, ये हमने क्या किया, काउंटिंग लिख दिया। और लिखने के बाद स्टार्टिंग देख लीजिए, 0 1 2 3 ऑर्डर यही रहेगा और एंगल का भी ऑर्डर यही रहेगा। और इसके बाद इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे डिवाइड, हमने 4 से सबको डिवाइड कर दिया, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर अब क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, ये तो 0 ही आएगा, यहाँ पे आपका वही 1/4 ही आएगा, ये कैंसिल होके 1/2 आएगा, ये तो वही रहेगा और ये कैंसिल होके 1 आए। तो ये आंसर आ गए। अब इन्हीं आंसर से अब क्या करोगे, इनकी सारी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहला क्या है, साइन। तो ये जो आंसर आया हुआ है इसका आप क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2, इसका क्या आएगा 1/√2, इसका क्या आएगा √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये आपकी साइन की वैल्यू मिल गई। साइन में 0 डिग्री की 0 होती है, 30 की 1/2, 45 की 60 की 90 की वैल्यू होगी। और आपको इससे पहले मैंने क्या बताया, जब साइन की वैल्यू मालूम हो उसका रेसिप्रोकल उल्टा करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कॉसेक। रेसिप्रोकल जब करोगे तो किसकी वैल्यू मिलती है, कॉसेक। ये दूसरे को उल्टा होते हैं। तो 0 का अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/2 का करोगे 2, इसका करेंगे √2, इसका उल्टा करोगे 2/√3 और 1 का क्या आएगा 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉसेक। जब साइन निकल गया इसी की वैल्यू को केवल रेसिप्रोकल करने पे कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब आते हैं कॉस में। कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये जो साइन की वैल्यू आई है उसको रिवर्स ऑर्डर में आ जाइए, रिवर्स ऑर्डर में उल्टा, उधर से पहली वैल्यू यहाँ 90 की वैल्यू 1 थी ना, अब उसको इधर से लिखना स्टार्ट करिए। 1 को यहाँ लिखिए तो √3/2, उनका बस ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए, 1/√2 जो है मिडिल में ही आएगा। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, कॉस की। जो साइन की वैल्यू थी उसका रिवर्स ऑर्डर कर दिया तो कॉस की वैल्यू।
और कॉस का जब रेसिप्रोकल करोगे जैसे ये किए थे तो वो किसकी वैल्यू आएगी, सेक, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स रेसिप्रोकल होते हैं तो 1 का 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे वही आएगा, ये √2 आएगा, ये आपका 2 होगा और ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो साइन कॉस कॉस सेक कोसेक हो गया। अब बचा टैन और कॉट। तो टैन और कॉट के लिए केवल टैन की वैल्यू देखिए, ये जो साइन और कॉस है इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन कॉस को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करना है। 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करोगे टोटली कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 1। यहाँ डिवाइड करोगे 2 कैंसिल होगा और बचेगा √3। और 0 से जब किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट। साइन और कॉस, कॉस की वैल्यू से साइन की वैल्यू को डिवाइड किया तो किसकी वैल्यू आ गई, टैन की। अब इसी टैन की वैल्यू, ये जो टैन की वैल्यू आई है इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल भी कर दोगे या रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो। तो ये जो आएगा किसकी वैल्यू आ गई, कॉट की। तो ये पूरा टेबल आप बना सकते हो। 0 1 2 3 4 आपको लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है और जो स्क्वायर रूट आएगा वो साइन की वैल्यू, उसको जब आप रिवर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल करोगे, कॉसेक की रिवर्स में लिखोगे कॉस की, तो ये आपका पूरा टेबल, इसको ज़रूर याद रखोगे। ठीक, अब ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये वैल्यू चार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूला लेकर के, इसको आप देख लीजिए और अगर चाहें तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट फार्मूला लेकर के आ रहे हैं। ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो, ये बेसिक सब चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे। अब हम आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप निकालना चाहो इसको प्रूफिंग ऑर्डर में तो ऐसे भी देख सकते हो। ये आपका राइट एंगल हमने बताया था, ये थीटा आपने लिया था, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें आप वैल्यू रख देते हो, साइन की वैल्यू क्या बताया था हमने, p/h होता है, कॉस का क्या था, b/h था। तो अब अगर आप इसमें रखते हो तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB और हाइपोटेनस है AC, स्क्वायर कर दिया। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई, तो BC और अपॉन AC हो गया। इनका एलसीएम ले लिया आपने AC स्क्वायर, तो ये आया AB स्क्वायर प्लस BC। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल होकर क्या आ गया, 1। तो इसलिए ये आपका फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहीं से अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा। अगर आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन आपका उधर चला जाएगा। तो इसी से ये तीनों आपके बनते हैं। इसी तरह से इसी में एक और है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे प्लस था साइन कॉस में, लेकिन इससे माइनस होता है। अगर हमें सेक स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये उधर जाके 1 प्लस टैन स्क्वायर होगा। अगर हमें टैन स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो सेक स्क्वायर उधर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका टैन से रिलेटेड। इसी तरह एक और फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर भी क्या होता है, 1। अगर आप कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और अगर आप कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी आपका फार्मूला था। इस फार्मूले पे आपको कुछ क्वेश्चन प्रूफिंग के लिए भी आते हैं, प्रूफ करने के लिए दे देता है तो आप उसको प्रूफ भी कर सकते हो। अब इन्हीं फार्मूलों पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। जैसे ये दिया गया कि टैन थीटा और ये दिया गया है कॉट थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो tan थीटा को क्या लिखते हो आप, साइन बाई कॉस। कॉट को क्या लिखते हो, कॉस बाई साइन। इनका एलसीएम लोगे, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, साइन का मल्टीप्लाई किया ये हो गया, साइन साइन कैंसिल, कॉस का मल्टीप्लाई किया तो ये। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जब आप 1 रख दोगे तो ये आपका आ गया 1 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको आप जो है इस टाइप से लिख सकते हो। तो इन फार्मूलों का यूज़ क्वेश्चन को प्रूफ करने में LHS RHS ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब तो ये था आपका फार्मूला। अब हम आते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ से बढ़ते हैं हम 11th का जो फार्मूला है उसमें आते हैं। अब देखिए 11th का जो फार्मूला आता है, जो स्टार्टिंग है उसमें आपको सम एंड डिफरेंस, आपको यहाँ पे सम और डिफरेंस का फार्मूला आता है। जैसे सबसे पहले जो राइट ट्रायंगल हमने बनाया था उसमें दो एंगल ABC एंगल 90 हो गया, A और C दो एंगल बचे थे। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का ही डिफरेंस, उससे रिलेटेड फार्मूले होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला साइन A प्लस B, साइन A प्लस B, और इसी का माइनस में भी आएगा साइन A माइनस B। इसी का फार्मूला आपको कॉस A प्लस B और कॉस A माइनस B, इन्हीं का फार्मूला आएगा tan A प्लस B और tan A माइनस B। ये सारे फार्मूले हैं, देख लीजिए। अब साइन A प्लस B का फार्मूला क्या होता है, इसको याद करने के लिए साइन A, साइन के साथ A आया, अब बचा B, तो B में साइन ने, B में क्या आएगा कॉस B, साइन A कॉस B। अब इसी को चेंज कर दीजिए, साइन के साथ A था ना, अब यहाँ कॉस के साथ A हो जाएगा, साइन के साथ क्या हो जाएगा B। माइनस वाले फार्मूले में भी सेम यही रहेगा, बस यहाँ साइन चेंज, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब यहाँ पे आते हैं हम कॉस A माइनस B, ये तो साइन के लिए फार्मूले थे। अब हम आते हैं कॉस वाले फार्मूले में। तो जब कॉस वाले फार्मूले में जब आप आओगे तो देखिए कॉस A, यहाँ पे क्या था, एक साइन था, साइन के बाद अल्टरनेट कॉस आ गया था, लेकिन कॉस के फार्मूले में दोनों कॉस एक साथ, कॉस A कॉस B, और प्लस के फार्मूले में माइनस साइन A साइन B। ये याद रखिएगा, दोनों कॉस दोनों साइन एक साथ, और प्लस है तो माइनस होगा, और अगर माइनस का फार्मूला है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। इसी तरह अब आते हैं हम tan के फार्मूले में। तो ये होता है आपका tan A प्लस B का tan A प्लस tan B, tan के साथ A, tan के साथ ही B, प्लस का फार्मूला है प्लस ही रहेगा, लेकिन नीचे बदल जाता है 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब माइनस है, वही चीज़ इसी तरह से tan A माइनस tan B, माइनस का फार्मूला तो माइनस ऊपर रहेगा लेकिन नीचे बदल जाएगा, ये tan A प्लस tan B। अब इनका यूज़ कैसे करते हो, एक एग्जांपल से हम आपको बता देते हैं। ये जो फार्मूले हैं, अब जैसे आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू मैंने बताया 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन अगर यही दे दिया जाए कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, चाहे दे दिया जाए कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, अब इनकी वैल्यू तो होती नहीं है, तो इनको सम या डिफरेंस में ब्रेक करोगे, ऐसा ब्रेक करो कि इनकी वैल्यू जो है 0, 30, 60, 90 में हो जाए, क्योंकि उनकी वैल्यू मालूम है। तो इसे कैसे लिखोगे, साइन 60 माइनस 45। अब देखो 60 की भी वैल्यू होती है, 45 की भी होती है, ये नहीं कि इसको आप 20 माइनस 5 लिख दो, क्योंकि ना 25 की वैल्यू नहीं होती। और इनको आप एक्सपेंड कर दो इस फार्मूले से, क्या लिखा है बीच में, क्या है माइनस, साइन का फार्मूला है और माइनस, तो साइन का फार्मूला है और माइनस, तो क्या आएगा साइन 60 कॉस 45, देखिए साइन के बाद कॉस, अब कॉस 60 और साइन 45। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, अगर याद हो, √3/2, 1/√2, ये आपका 1/2 और 1/√2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आया,
-1/2√2। एलसीएम ले लिया 2√2, तो यहाँ पे ये, तो ये आंसर है किसका, sin 15 का। इसी तरह cos 75 भी कर सकते हो। 75 कैसे करोगे, cos 45 + 30, अगर इन दोनों को जोड़ोगे देखो 75 आ जाएगा। अब cos है ना, अब बीच में प्लस है, तो cos और बीच में प्लस वाला फार्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसे ब्रेक करोगे, cos 45 cos 30, अब प्लस के फार्मूले में माइनस sin 45 sin 30, ये आएगा 1/√2, ये रहा √3/2, ये रहा 1/√2 और ये 1/2, तो √3/2√2 1/2√2। एलसीएम ले लिया तो √3 - 1, ये आंसर रहा। तो ये सम और डिफरेंस का जो फार्मूला है उस पर बेस क्वेश्चन कर सकते हो। इसकी प्रूफिंग भी होती है, उस प्रूफिंग को भी कर सकते हो। तो इसको भी आप देख सकते हो, जो भी स्क्रीनशॉट या लिखना है आप नोट कर सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक आपका फार्मूला हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला लेकर के आते हैं, जिसमें जो है C और D का फार्मूला, C और D का फार्मूला, या वहाँ पे NCERT बुक में आपको X और Y भी लिखा रहता है। अब वो देखिए C D का फार्मूला ये रेशियो में होता है। जैसे पहला फार्मूला sin C + sin D, इसको आपके NCERT बुक में कहीं कहीं X और Y भी मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये आपका sin C और -sin D। इसी तरह cos C + cos D और cos C - cos D, ये 4 फार्मूले, यही 4 हैं। इसमें tan का नहीं होता है, tan उनका अगर होगा तो उसको हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए sin C + sin D है, तो इसका जो फार्मूला होता है 2 sin, इन दोनों का सम, एक बार सम होगा C + D/2 और साइन आया था ना, अब क्या आएगा cos, तो उसके साथ ही डिफरेंस, ये फार्मूला होता है 2 sin C + D/2 और cos के साथ माइनस। यही फार्मूला देखिए, बस माइनस साइन आ गया, बस चेंज कर दीजिए, cos को यहाँ कर दीजिए, साइन को वहाँ कर दीजिए, मतलब 2 cos C + D/2 और sin C - D/2, ये दूसरा हो गया। लेकिन जब इसी में जब cos में आते हैं तो cos में C + D और इसमें बहुत डिफरेंट होता है। cos C + D है तो दोनों cos में होगा 2 cos C + D/2 और ये भी cos में होगा C - D/2। लेकिन जब यहाँ आओगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसका, इसको 2 तरह से लिखा जाता है। cos के फार्मूले में ये माइनस है तो दोनों साइन में होता है, 2 sin C + D/2 और साइन इससे यहीं पे चेंज होता है। देखिए यहाँ C - D, C - D, C - D, लेकिन यहाँ पे D - C हो जाता है। अगर आप D - C नहीं लिखना चाहते हो, इस तरह से -2 sin C + D/2 माइनस पहले कॉमन ले लेंगे तो ये भी आप C - D/2 लिख सकते हो। तो कहीं कहीं ये माइनस लिखा मिलेगा और अगर प्लस में होगा तो यहाँ जरूर डिफरेंस होगा D - C। अब ये 4 फार्मूले थे। अब इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। जैसे ये लिखा गया sin A sin 2A sin 3A, उसी तरह नीचे cos A cos 2A और cos 3A। अब हमको प्रूफ करना हो इसमें tan या कुछ भी प्रूफ करना हो तो देखिए, जैसे इसको प्रूफ करना है tan 2A तो कैसे लाएंगे, इनमें sin A sin 2A sin 3A ऑड वाले को एक साथ ले लो, ऑड वाले जो नंबर हैं उनको एक साथ, जैसे हमने sin A sin 3A एक साथ लिया और sin 2A को अलग कर दिया। फिर यहाँ पे भी cos A cos 2A को एक साथ 3A को लिया और cos 2A को किनारे कर दिया, क्योंकि 2A आंसर में लाना था तो 2A वाले को साइड। अब C और D का जब फार्मूला अप्लाई करोगे तो इन्हीं दोनों में फार्मूला यूज़ करो। साइन ये C का काम कर रहा है, ये D का काम कर रहा है, तो 2 sin, ये फार्मूला देख रहे हो तो A और +3A एक बार प्लस में हो गया और यही
जब कॉस के साथ आएगा तो माइनस में हो गया। बाकी ये आपका सेम, नीचे भी फार्मूला लगाओगे 2 cos a प्लस 3a/2 cos a माइनस 3a/2 और ये तो cos 2a रहेगा। अब देखिए इसको ऐड करो कितना आएगा 2 साइन ये 4 और 2 से डिवाइड करोगे तो 2a हो जाएगा। 3 में से a जाएगा -2a, 2 से डिवाइड करोगे तो -a और ये साइन 2a। उसी तरह नीचे भी 2 cos 2a cos -a। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा cos माइनस थीटा प्लस में ही होता है। अब हम ऊपर साइन 2a कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह था तो बच गया 2 cos a, ये माइनस हट गया। नीचे cos 2a कॉमन लिया तो यहाँ भी यही बचा और ये टोटल ब्रैकेट कैंसिल। अब साइन बाई कॉस को क्या पढ़ते हो, ये आपका साइन 2a बाई कॉस 2a, तो क्या मिला आपको tan 2a, इट इज़ प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये C और D का फार्मूला था। A प्लस B का फार्मूला पढ़ लिया। एक फार्मूला और बता दे, है तो बहुत, एक हम आपको और बता देते हैं, उसके बाद फिर जो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो मोस्टली है वो कंप्लीट ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूला लेके। नेक्स्ट फार्मूला जो है वो डबल एंगल के लिए हो जाता है, ट्रिपल एंगल के लिए हो जाता है। उसको देख लीजिए, इधर भी हम इसको क्लीन कर दें। अब आप जैसे आते हैं साइन 2 थीटा, तो देखिए साइन 2 थीटा डबल है तो साइन 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। जब 2 थीटा है तो यहाँ आधा हाफ हो जाता है। इसी का एक फार्मूला और होता है tan के टर्म्स में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी को अगर ऐसे दे दे साइन थीटा, जैसे 2 थीटा था तो थीटा थीटा आया, अगर थीटा कर दिया फार्मूला वही रहेगा, बस थीटा बाई 2 हो जाता है। ये 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जितना एंगल यहाँ रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। अब ये तो साइन के लिए था। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, याद रखिएगा माइनस, प्लस कर देंगे 1 हो जाएगा। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा जो tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 4 है। इन्हीं में बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है, थीटा रहेगा तो मैंने बता ही दिया कि बस सारे जगह पे आपको थीटा बाई 2 आ जाएगा, उसी तरह नोट कर सकते हैं। तो ये tan के 4 फार्मूले हो गए और प्रूफिंग के अकॉर्डिंग इनका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं tan 2 थीटा। इसका एक फार्मूला होता है, वो है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला और ये दोनों, बस अगर प्लस है तो साइन 2 थीटा का, अगर माइनस आ गया तो वो tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। तो ये 2 थीटा के फार्मूले थे। अब इसी 2 थीटा में एक फार्मूला और आ जाता है, आपको हम दिखा दें यहाँ पे, साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा, ये लास्ट। तो साइन 3 थीटा में क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और cos में उल्टा, पहले ये 4 cos क्यूब माइनस 3 साइन थीटा। तो ये इतने फार्मूले। अब इन सभी फार्मूलों पे आपको क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है। अब ये सब पे हमने एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल टाइप में बता दिया। अब इसके बाद आगे आप जो है एक्सरसाइज हम आपके लेकर के आएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, आप उसमें सारी एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से देखिए, इसके सारे फार्मूले नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आते हैं।